प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पाम संडे के दिन, जिसे हम खजूर की डालियों का इतवार भी कहते हैं, मैं आज के दिन आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रेम भरा सलाम बोलता हूँ। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके कलीसिया में और आपके खादिम के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के इस वचन जो पाम संडे के उपलक्ष्य में दिया जाता है, आज हमारे लिए क्या है कि हम क्या सीख सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक बाइबल से वचन पढ़ूंगा जो भजन संहिता 92 उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Psalm 92 and 12, The righteous will flourish like a palm tree and grow। कितनी सुंदर बात है कि खजूर का पेड़ यीशु मसीह में आत्मिक परिपूर्णता को बताता है। पाम ट्री स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल फुलनेस इन जीसस क्राइस्ट। जैसा कि हमने भजन 92 उसका 12 पढ़ा, जहां पे इस बात को बताया गया है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। मैं बाइबल से एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार से है, कुलुसियों 2, 6 और 7। सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रिय भाई बहनों, ये दो वचन के द्वारा हम बहुत कुछ अपने जीवन में, जो खजूर के पेड़ में बताई गई है कि धर्मी को खजूर के पेड़ की उपमा दी गई है, वो हम अपने आप में जांच सकते हैं और पढ़ सकते हैं। खजूर के पेड़ में ऐसी कौन सी विशेषता है कि एक धर्मी को खजूर के पेड़ कहा गया है या खजूर के पेड़ की उपमा दी गई है? आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, जो खजूर का पेड़ है, इसकी हम बहुत सी ऐसी विशेषता हैं, उसको हम मनन करेंगे। यानी खजूर के पेड़ की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है? खजूर के पेड़ का एक मसीह जीवन को बताता है। खजूर का पेड़ जो है एक आत्मिक जीवन को, एक धर्मी के जीवन को बताता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता। वह संसार में तो रहते हुए आत्मिक रूप से आत्मा में बढ़ता जाता है। बाइबल के अनुसार, बाइबल में एक वचन है जो आपको पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20 में मिलेगा। ये एक उस मसीह की पहचान है जिसके जीवन में ये होता है, तो उसे एक खजूर के पेड़ की उपमा दी जाती है कि धर्मी एक खजूर के पेड़ के समान है। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जो खजूर का पेड़ दिया गया है, आज हम इस पे उसकी कुछ विशेषताओं पर मनन करते हैं। तो पहला है, खजूर का पेड़ ऐसी जगह लगता है जहां पानी नहीं होता, या तो पहाड़ों पर या फिर किसी मरुभूमि में। ज्यादातर मरुभूमि में होता है जहां मट्टी ही मट्टी होती है। ये जमीन की गहराई में जब तक पानी उससे प्राप्त नहीं होता, अपनी जड़ को एक ड्रिलिंग मशीन के समान, आप जानते हैं कि ड्रिलिंग मशीन होती है, आपने कुएं खोदते देखा होगा किस प्रकार से बड़े बड़े ड्रिलिंग से जमीन में खोदा जाता है, जब तक पानी नहीं मिलता वो नीचे जाती है। ठीक इसी प्रकार से खजूर का पेड़ जो है अपनी जड़ को एक ड्रिलिंग मशीन के समान इस्तेमाल करके और गहराई में जब तक जाता है जब तक कैसे पानी प्राप्त नहीं हो जाता। कितना इसके जीवन में उस पानी को प्राप्त करने की, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो खजूर का पेड़ सूख जाएगा। हम जो अपने को बाइबल का मसीह कहते हैं, क्या हम ऐसे मसीह जीवन जी रहे हैं? जो यीशु जो जीवन का जल है,
यीशु पर निर्भर रहते हैं क्या हम? यीशु जो जीवन का जल है, ये जीवन का जल एक सामरी स्त्री को मिला था क्योंकि वे प्यासी थी। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में वो आत्मिक प्यास होनी चाहिए। जैसे मत्ती 5:6 में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। दूसरा दूसरा जो है, खजूर का पेड़ ऐसी जगह लगता है जहां बहुत गर्मी होती है, और ये उस मसीह जीवन को बताता है कि जो दुख संकट में, सताओं में, परेशानियों में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता जाता है। बहुत सी रुकावटें आती हैं, लेकिन उसके आत्मिक जीवन पर कोई असर नहीं होता। मसीह जीवन दुखों की आग में तैयार किया जाता है। ऐसा ही बाइबल का वचन हमें बताता है, जो यशाया 48:10 में लिखा है, आयजा 48:10 में। वहां परमेश्वर कहता, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में से परख कर चुन लिया है। मैं इन विशेषताओं को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं चाहूंगा क्या आप इस पर और मनन कीजिए। तीसरा, खजूर का पेड़ हर हाल में परमेश्वर की आराधना को बताता है, वर्शिप को बताता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी विनती है, आप एक खजूर के पेड़ की डाली को देखना, जिसकी पत्तियां ऐसी होती हैं जो सूखने पर, मुरझाने पर भी टेढ़ी नहीं होती। और आप जब खजूर के पेड़ को देखेंगे या उसकी डाली को देखेंगे तो उसके पत्ते जो है आसमान या स्वर्ग की तरफ अपने पिक पॉइंट को, अपने मुंह को स्वर्ग की ओर उठाए रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में खजूर के पेड़ की डालक कभी भी नीचे नहीं होती है। तो खजूर का पेड़ हमें आराधना को बताता है, चाहे कितनी दुख तकलीफ हो, परेशानी हो। जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। चौथा, खजूर का पेड़ बहुत लचीला होता है, जिसके कारण भयंकर तूफान में भी वो खड़ा रहता है। आपने देखा होगा जब साइक्लोन आते हैं, कितनी हवा चलती है, कितनी भयंकर हवा चलती है, लेकिन खजूर के पेड़ जाते हैं वो टेढ़े होते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में लचीलापन है। प्रिय भाई बहनों, ये मसीहत हमारे मसीह जीवन की लचीलेपन को बताता है। और बाइबल में इस प्रकार के बहुत कम सेवक हुए हैं, जैसे यूसुफ, अय्यूब, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, स्तिफनुस और पौलुस। इनके जीवन को अलग अलग तरीके से बहुत तोड़ने की कोशिश की। इनके जीवन में बहुत तूफान आए, लेकिन इनके जीवन का जो आत्मिक लचीलापन था, इसके कारण उनको कोई तोड़ नहीं पाया। हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। पांचवा, खजूर के पेड़ को जड़ से आज तक कोई भी नहीं उखाड़ पाया। आप जानते हैं, मैंने जैसे बताया कि पानी को प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग मशीन के समान ये इतना गहरा चला जाता है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि अगर कोई इसे उखाड़ना चाहे तो जड़ से कोई नहीं उखाड़ सकता। इसका मुख्य कारण है, पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती है जमीन में। बाइबल हमें यही बताती है, जैसे हमने वचन पढ़ा, सो जैसा तुमने मसीह को यीशु करके ग्रहण किया है, उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रिय भाई बहनों, ये कुछ विशेषता है जो इस पाम संडे के दिन, खजूर के इतवार के दिन पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है। मैं चाहता हूं आप इस पर मनन कीजिए और देखिए, जब सुनते तो लिखिए और अपने जीवन को जांचिए और परखिए, क्या परमेश्वर का वचन मुझे एक खजूर के पेड़ की उपमा देता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से हम आज के दिन हर्षोल्लास के साथ प्रभु तेरी महिमा करते हैं, और हम चाहते हैं जैसे खजूर के पेड़ के जीवन से हमने सीखा एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि तेरा बताता है कि पाम ट्री स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल फुलनेस इन जीसस क्राइस्ट। खजूर का पेड़ यीशु मसीह में आत्मिक परिपूर्णता को बताता है। इस खजूर के त्योहार में, इस खजूर के रविवार में हमारी सहायता कर कि हम भी जड़ पकड़ते हुए तुझ में बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।